वेलकम दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम 10th क्लास का पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कार्बन के अपरूप। कार्बन के उपरूप किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं और इसके एग्जाम्पल के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यू एक एक कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों को। तो उसमें पहला जो एग्जाम्पल है हीरा यानी डायमंड। तो हीरा और डायमंड यानी उसके अंदर क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका चित्र क्या है और इसके क्या क्या हीरे के उपयोग हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हीरा यानी डायमंड। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु, ठीक है, तो कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ संयोजित होते हैं, आबंधित होकर एक नई त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। वह हीरा कहलाता है। यानी हीरा एक क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है दोस्तों, कार्बन का अति शुद्धतम रूप कठोर धातु होती है और कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम का इसमें क्या होता है, बंध कोण पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि कार्बन है जो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है, पूर्ण होती है। और संयोजकता पूर्ण होने की वजह से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कतई नहीं पाया जाता, इसीलिए इसलिए कार्बन का कुचालक होता है। नेक्स्ट बात, इसकी संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंध आपस में क्या होते हैं, त्रिविम स्ट्रक्चर यानी त्रिविम जाल के रूप में बंधे होते हैं, और इसीलिए ये अधिक कठोर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हीरा पारदर्शक पदार्थ होता है और हीरे का गलनांक 38483 केल्विन होता है। यह जो तो हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, और इसके उपयोग में अपन जानते हो कि कांच को, दर्पण को काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। चट्टानों के अंदर काटा जा सकता है, मार्बल्स वगैरह की मशीन के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। फोनोग्राफी के अंदर सुई के बनाने के इस्तेमाल करता है। रत्न आभूषण में हीरे का उपयोग किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं कार्बन। ठीक है, हीरा, हीरा यानी डायमंड। और इसमें अपन लिख सकते हैं कि इसमें इसमें कार्बन के कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के प्रत्येक परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से कार्बन परमाणुओं से का 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं, आबंधित होकर या जुड़कर, आबंधित होकर एक दर्द त्रिआयामी एक त्रिआयामी स्ट्रक्चर बनाता है, एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों हीरा कैसा है, क्रिस्टलीय अपरूप है। कैसा, हीरा क्रिस्टलीय अपरूप है। नेक्स्ट, हीरा किस प्रकार का है, अति शुद्धतम पदार्थ है। तो लिख सकते हैं यह अति शुद्धतम अति शुद्धतम पदार्थ है। नेक्स्ट बात, हीरा हीरा विद्युत का कुचालक है। कैसा पदार्थ है दोस्तों, विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। और कुचालक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए क्या विद्युत का क्या है दोस्तों, कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी संरचना में दोस्तों, इसकी संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, इसलिए यह अधिक कठोर होता है। कैसा धातु है, अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट बात, हीरे के अंदर कार्बन से कार्बन बंध कोण यानी कार्बन कार्बन बंध कोण 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। किसका, कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण पाया जाता है, कितना 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है। हीरा दोस्तों, यह अब तक ज्ञात अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब तक ज्ञात सर्वाधिक
सर्वाधिक कठोर धातु है। ठीक है, नेक्स्ट बात, यह है हीरा कैसे होता है, पारदर्शक होता है। कांच है तो कांच नुमा है तो उसको अपन पारदर्शक बोलते हैं, तो हीरा कैसा है, पारदर्शक है। कैसा है दोस्तों, पारदर्शक है, यानी पारदर्शिता पाई जाती है, पारदर्शक पदार्थ है। नेक्स्ट बात, हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, तो अपन लिख सकते हैं हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना में दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि त्रिआयामी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, क्रिस्टलीय अपरूप रहता है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना बनेगी इस प्रकार से बनेगी दोस्तों, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये होती है दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसी प्रकार जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी चारों तरफ दोस्तों। ये होती है हीरे की स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक परत दूसरी परत के ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो मैं एक एक्स्ट्रा परत बना रहा हूँ, इस प्रकार से इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जाल बना मिलता है और प्रत्येक पॉइंट के ऊपर कार्बन परमाणु क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ये थी दोस्तों कार्बन हीरे की स्ट्रक्चर। और दोस्तों इसका जो एक कार्बन के मध्य दूसरे कार्बन के मध्य की जो बॉन्ड है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, इसमें बॉन्ड होता है। क्या होता है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम का इसका बॉन्ड एंगल होगा। अब बात करते हैं अपन दोस्तों इसके उपयोग की। तो हीरे का उपयोग क्या क्या होगा, सिंपल सा है दोस्तों। हीरे का उपयोग अधिकतर अपन देखते हैं कि ग्लास वगैरह यानी कांच वगैरह उसको काटने में काम में लिया जाता है। तो लिख सकते हैं अपन कांच को काटने में उपयोग। ठीक है, और बात करें तो पत्थर वगैरह चट्टानों व पत्थर को काटने वाली मशीनों में उपयोग। ठीक है दोस्तों, यानी पत्थरों और चट्टानों को काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनों में इस हीरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात, रत्न व आभूषणों में उपयोग। ठीक है, रत्न व आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि फोनोग्राफी की सुई के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, सुई के निर्माण में इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है हीरा, यानी डायमंड यानी कार्बन के प्रत्येक 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ संयोजित होती है और एक आबंधित होकर एक त्रिआयामी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, क्रिस्टलीय अपरूप होता है और इसके कार्बन का जो अति शुद्धतम रूप होता है, क्या होता है, हीरा कैसा है, कार्बन का अतिशुद्धतम शुद्ध रूप होता है। कार्बन के मध्य की जो बंद कोण है, एंगल है, बॉन्ड एंगल है 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है कि कार्बन की 4 संयोजकता इसमें पूर्ण होती है और प्रत्येक संयोजकता पूर्ण होने की वजह से इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, संरचना प्रबल सहसंयोजक बंद त्रिमी जालक के रूप में होता है, इसी वजह से इसके अंदर अधिक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी हो गई, अब तक की ज्ञात हीरा। गलनांक, हाँ दोस्तों गलनांक क्या होगा, एक बात अपन लिख सकते हैं, इसका गलनांक भी लिख देते हैं। तो हीरे का जो गलनांक होगा 3483। ठीक है, 3483 इसमें क्या होगा, केल्विन के रूप में इसका गलनांक होगा। तो ठीक है दोस्तों, उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग किसमें होगा, कांच को काटने में, बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के अंदर बड़ी मशीनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रत्न आभूषण में इस्तेमाल किया जाता है और फोनोग्राफी की सुई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दबाकर वीडियो को। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।